हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर बना रही हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है जिसमें मेरे से पूछा गया है कि मैम, जब ट्विन फ्लेम सोल पहली बार आपस में मिलते हैं तो क्या तब इनका कुंडलिनी जागृत होता है, या जब ये अपने आप पर स्पिरिचुअली वर्क करते हैं तब उनका कुंडलिनी जागृत होता है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। देखिए, हमें वैसे भी अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपने सारे डाउट क्लियर करके चलना चाहिए। अपने अंदर के जो सारे क्वेश्चन हैं उनको ख़त्म करके चलना चाहिए, क्योंकि तभी हम, जब ये सारे डाउट्स और क्वेश्चन हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगे तभी हम पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिवाइन का जो एनर्जी गेम है ना, उसको समझना होगा कि आखिर डिवाइन ये मतलब करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों ही ट्विन फ्लेम सोल एक दूसरे को, यानी कि अपने अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करते हैं, या ये कह लीजिए कि डिवाइन इनके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये अपने अपने काउंटर पार्ट को, यानी कि अपने ट्विन सोल को ये मैनिफेस्ट कर लेते हैं जाने अनजाने में ही। अब यूनिवर्स का तो लॉ है कि अगर जब आप किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव एनर्जी अपने यूनिवर्स को सेंड करते हैं तो वो उसको आपकी लाइफ में घटित करते हैं, रियल में आपकी लाइफ में घटित करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप अपने ट्विन को, अपने रियल काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको उनके साथ कांटेक्ट में ला देता है। आप उसको, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ लेते हो और उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। जब आप एक दूसरे को ढूंढ लेते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तब आप एक दूसरे के साथ बातचीत में बढ़ते हो। फिर आप अपने मैसेज एक्सचेंज करते हो, फिर आप अपना नंबर एक्सचेंज करते हो, फिर आपकी बातचीत बढ़ती है, फिर आप मिलने मिलवाने वाला काम शुरू करते हो। अब यहाँ पर देखना है कि जब आप मिलते हो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही आप इस जर्नी में आए और एकदम से आप एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। मतलब ये आप प्रोसेस देखिए कि डिवाइन किस तरीके से आपको, डिवाइन का खेल देखिए कि वो किस तरीके से आपको इस जर्नी में लाते हैं, किस तरीके से वो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं। फिर आप धीरे धीरे अपने मैसेज पास आउट करते हो, फिर आप एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, फिर एक मिलने का एक तो प्रोसेस शुरू होता है कि आपने कब, कौन से टाइम पर, कहाँ पर मिलना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप पहली बार अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलते हो तो कुछ सोल तो सिर्फ मिलने मिलवाने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ ट्विन फ्लेम सोल ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पर ही एक दूसरे के साथ फिजिकली यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल यूनाइट होना अपने काउंटर पार्ट के साथ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। उनको लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल लड़का लड़की की फिजिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो इस तरह से फिजिकल यूनाइट हो गए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही एक ही सोल के दो हिस्से हैं। दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है, दोनों की जो एनर्जी की वाइब्रेशन है वो सेम है। तो ये जो एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन है ये इतनी ज़्यादा मतलब तादाद में होता है, इतनी ज़्यादा के एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील होता है, ये अपने आप से हो जाता है। इनको समझ भी नहीं आता कि ये एकदम से इतने क्लोज क्यों आ गए, कैसे आ गए। इनकी सोच से भी बाहर होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही होती हैं ये सोल लेवल पे हो रही होती हैं। ये जो चीज़ें हो रही होती हैं वो एनर्जी लेवल पे हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए, क्वेश्चन क्या था कि क्या ये पहली बार मिलने से इनकी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, सोल एक है लेकिन उसके पार्ट दो हैं। एक ही सोल के दो पार्ट कौन से हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी है तो दूसरी मैस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, अब एक ही सोल के दोनों पार्ट जब एक साथ एक टाइम पर एक दूसरे के साथ फिजिकली यूनाइट होते हैं तब दोनों ही एनर्जी, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि एक सोल की दोनों एनर्जी जब फिजिकली एक दूसरे के साथ यूनाइट होती हैं तो वो
एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एनर्जी, क्योंकि वो एक ही सोल है, ठीक है, एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी के दो हिस्से हैं और दोनों ही अपनी अपनी पावर में है। यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपनी हाई एनर्जी में होती है उस टाइम पर जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलती हैं, और वैसे ही सेम जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपनी हाई एनर्जी में होता है। यानी कि एक सोल की दोनों ही एनर्जी हाई एनर्जी में है, और जब वो दोनों ही आपस में यूनाइट होती हैं तो वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो कई बार कुछ लोग इस मर्जिंग को भी कुंडलिनी जागृत बोल देते हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से होता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप समझें कि जब पहली बार इस तरीके से जो ट्विन फ्लेम फिजिकली यूनाइट होते हैं पहली बार में ही, तो जब उनकी जो एनर्जी जो मर्ज होती है उसको कुंडलिनी जागृत बोल देते हैं, जबकि वो मर्जिंग है, एनर्जी मर्जिंग होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, अब क्या होता है, ये तो हो गया अभी ना तो डिवाइन फेमिनिन अवेक है अपने प्रति ना अपनी जर्नी के प्रति, और ना ही डिवाइन मैस्कुलिन अवेक है अपने प्रति और ना अपनी जर्नी के प्रति, लेकिन दोनों ही अपनी एनर्जी की वजह से, अपने सोल कनेक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ यूनाइट हो गए और एक दूसरे के साथ उनकी जो एनर्जी है वो मर्ज हो गई। उसके बाद क्या होता है कि दोनों ही एनर्जी सेपरेट हो जाती हैं, दोनों ही एनर्जी सेपरेशन पीरियड में चली जाती हैं। अब ये जब सेपरेशन पीरियड में जाती हैं तो दोनों ही सोल अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करके अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करती हैं और दोनों को बैलेंस करती हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन के अंदर दोनों ही एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं तब इनकी कुंडलिनी जागृत होती है। ऐसा ही सेम डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ भी होता है, जब वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करता है तो उसके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस होती है और आपस में मर्ज होती हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये जो चीज़ जो सेपरेशन पीरियड के बाद जब वो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, ये उनकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको बैलेंस करती हैं, और उसको बैलेंस करते हुए जो उनके अंदर की अपनी अपनी कुंडलिनी है उसको जागृत करते हैं, ठीक है। अब ये अवेक हैं अपने प्रति, अपनी जर्नी के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, ठीक है। अब ये अवेक सोल हैं। तो ये जो सोल जब पहले अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करके अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को मर्ज करती हैं, दोनों ही सोल, डिवाइन फेमिनाइन भी और डिवाइन मैस्कुलाइन भी, अपने अपने अंदर की दोनों ही एनर्जीज को जब मर्ज करती हैं, उसके बाद इन दोनों के अंदर की कुंडलिनी जागृत होती है। उसके बाद जाकर ये 3D में एक दूसरे के साथ फिर से रीयूनाइट होते हैं, फिर से ये फिजिकली एक होकर अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। पहले क्या था, पहले दोनों ही सोल अवेक नहीं थी, ना अपने प्रति ना अपनी जर्नी के प्रति, लेकिन सेपरेशन पीरियड में इन दोनों ने अपने आप पर वर्क किया, दोनों ने ही अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को जागृत किया, बैलेंस किया, मर्ज किया, और फिर इनकी कुंडलिनी जागृत हुई। फिर उसके बाद इनका 3D में रीयूनियन पॉसिबल होता है या होता है, फिर इनका रीयूनियन होता है। जो सोल इस तरीके से रीयूनियन में आती हैं उनका दोबारा से सेपरेशन पीरियड में जाना असंभव होता है, लेकिन कुछ सोल ऐसी होती हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, लेकिन उनका जो मैस्कुलाइन है वो बीच बीच में आता है और वो फिर से रीयूनियन में आते हैं या मिलते हैं, तब वो फिर से एक सेपरेशन पीरियड में चले जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनका डिवाइन मैस्कुलाइन है वो पूरे तरीके से अभी अवेक नहीं होता या उस लेवल तक नहीं आया हुआ होता है जिस लेवल तक उसकी डिवाइन फेमिनाइन होती है। वैसे तो देखा जाए तो जब डिवाइन फेमिनाइन हाई लेवल पे होती है, हाई एनर्जी में होती है, वो अपने आप से ही यानी कि एनर्जी लेवल पे ही अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को रिजेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि अभी तक उसका जो मैस्कुलाइन है वो उस लेवल तक नहीं आया है। वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आप हाई एनर्जी में नहीं जाते आपका मैस्कुलाइन आपके पास नहीं आता है। जब आप हाई एनर्जी में जाते हो, जब आप पीस में होते हो, बैलेंस होते हो फुल तरीके से, उसके बाद ही आपका मैस्कुलाइन आपके पास आता है, डिवाइन मैस्कुलाइन बनकर आता है, अपने आप को वेक करके आता है, अपने आप को बैलेंस करके आता है, तब आपका रीयूनियन पॉसिबल होता है और तब जाकर रीयूनियन होता है, वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है।
आई होप जो आप मेरे से पूछना चाहते थे, जिन्होंने भी मेरे से जो क्वेश्चन किया था, अगर वो मेरे से जो वो क्लियर करना चाहते थे उनको ये क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन किसी को भी होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। एक बात और बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा जब आप मुझको मैसेज करते हैं। कई बार आप मुझे 1:30 बजे कॉल मैसेज कर देते हो, जहाँ आप मुझे 2:30 बजे मैसेज कर देते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे टाइम पर ही मैसेज करें ताकि मैं आपका टाइम पर मैसेज देखकर आपको रिप्लाई कर सकूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ, मैं आपका मैसेज शो तो मुझे हो जाता है, लेकिन मैं उसको इतनी मतलब गहराई से जब बैठकर फ्री टाइम में बैठकर जो पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं वो मेरे पास नहीं होता। जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं आपके मैसेज को अच्छे से पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई करती हूँ। तो मैं आपकी बात को समझती हूँ, आप भी मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात बता देती हूँ कि मैं आपसे बात करने के कोई पैसे चार्ज नहीं करती हूँ। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।